पर आप देख पाओगे ये है कॉर्न। आप सभी ने कभी ना कभी खाया होगा, मक्का कहते हैं इसको। आज के समय आप ये नोट करोगे, इंडिया यूएस रिलेशंस के मामले में कॉर्न हर जगह आपको दिखेगा। हर जगह आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर। यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भारत हमको बेचता सब कुछ है, मगर ये हमसे कॉर्न तक परचेज नहीं करते। ये स्टेटमेंट रिसेंटली यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड ल्यूटनिक ने दी है कि भारत दुनिया में इतराता तो है कि इनके पास 1.4 बिलियन लोग हैं, मगर ये लोग हमसे बिल्कुल भी कॉर्न परचेज नहीं करते हैं। नाउ अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक टाइम पर रशियन ऑयल मेन इशू हुआ करता था इंडिया यूएस रिलेशंस में टेंशन का। नाउ मगर अब अचानक से यूएस ने फाइनली जो रियल इशू है इंडिया यूएस रिलेशंस में टेंशन का, उसे खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अमेरिका की मेन नजर हमारी एग्रीकल्चर मार्केट पे है। अमेरिका अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे अपनी सब्जियां, उसके अलावा अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट में बेचना चाहता है। अमेरिकन ये जानते हैं कि भारत की 1.4 बिलियन की आबादी में धीरे धीरे एक सेक्शन ऐसा खड़ा हो जाएगा जो अमेरिकन आइटम्स को परचेज कर सकता है। रिसेंटली ये खबर निकल के सामने आई है कि आज ही यूएस के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर भारत आएंगे और कल से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। नाउ इसमें यूएस की तरफ से एक पॉइंट ये जरूर रहेगा कि भारत को अमेरिकन कॉर्न खरीदना होगा। अमेरिका दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉर्न का। 2024-25 की ही बात करें तो केवल और केवल कॉर्न के ही एक्सपोर्ट से अमेरिका ने 15 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी थी। इसके अलावा जो और भी वो अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स करते हैं वो तो है ही। अब सवाल आता है कि आखिर भारत क्यों नहीं खरीदना चाहता है अमेरिकन कॉर्न को। तो भारत अपने एग्रीकल्चर, अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी में एक एडवांस कंट्री है। तो अगर हम उन्हें अपने एग्रीकल्चर मार्केट में एक्सेस दे देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका डोमिनेट करने लग जाए। दूसरा ये कि अमेरिका बड़ा ही अनट्रस्टेबल पार्टनर है। अगर हम किसी भी तरह से किसी भी सप्लाई चेन में अमेरिका पे डिपेंड करने लगते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में, तो क्या पता कल किसी बात को लेकर अमेरिका उस आइटम के एक्सपोर्ट पे ही बैन लगा दे। और तीसरी बात, क्योंकि अमेरिका बड़े पैमाने पे जीएमओ क्रॉप को बनाता है और इंडिया इस बात को लेकर सजग है कि जीएमओ क्योंकि एक नया क्रॉप है, अभी ह्यूमन बॉडी पे बड़े समय तक इसके यूज से क्या इम्पैक्ट आता है हम ये नहीं जानते हैं। तो इंडिया इसको लेकर भी अपनी बड़ी आबादी को रिस्क में नहीं डालना चाहता है। थैंक यू।